वेलकम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कुमार 536 नाम से एक इंस्टाग्राम हैंडल है। उसके ऊपर से एक पोस्ट आज मैं फिर कॉपी करके ले आया हूँ। उस पोस्ट का पोस्टमार्टम करेंगे। इसके अंदर अंबेडकर का कोई कोट है। मे बी पॉसिबल ये कोट अंबेडकर का हो नहीं हो, कुछ पता नहीं। अपन यही मान के चलते हैं कि अंबेडकर का कोट है। यहाँ पर यह नास्तिक आदमी ये कह रहा है कि जब तक ईश्वर को मानते नहीं हो तब तक उसका दिखना संभव नहीं है। और नास्तिक होने के नाते ये कह रहा है कि जब तक ईश्वर दिखेगा नहीं तब तक वो उसे मानेगा नहीं, ऐसा उसका कहना है। अब जो ये कथन यहाँ पर इसने लिखा है अंबेडकर के नाम से, अपने खुद के जो विचार इसने व्यक्त किए हैं, ये बिल्कुल ही बिना सिर पैर के विचार है। कारण इसको धर्म का बेसिक ही नहीं पता है। इसको ईश्वर का जो संकल्पना है, ईश्वर का जो सिद्धांत है, उसका बेसिक्स ही नहीं पता है इसको। ये कह रहा है कि जब तक दिखेगा नहीं मैं मानूंगा नहीं, और तुम कहते हो कि जब तक मानोगे नहीं वो दिखेगा नहीं। अरे यहाँ मानने या न मानने की बात ही नहीं है। ईश्वर तत्व जो है, जिसको हम भगवदीय तत्व या भगवान या ईश्वर कहते हैं, उसके बारे में आपको यही नहीं पता है कि वो कोई देखने, सुनने, सूंघने, चखने की वस्तु नहीं है। वो इंद्रियातीत तत्व है। वो सेंस से परे का अनुभव है। यानी कि जो ये हमारी 5 सेंसेस हैं जिनसे हम पूरी दुनिया की हर चीज़ अनुभव करते हैं, ईश्वर तत्व उससे परे का अनुभव है। जब तक आप इस सेंस से, इन सेंसरी वर्ड से, इन इंद्रिय जगत से बाहर नहीं हो जाते हो, इससे परे का अनुभव आपको कैसे हो सकता है? इसलिए यह मानने नहीं मानने की बात ही नहीं है। एक सिंपल से क्वेश्चन से मैं समझाने की कोशिश करता हूं। क्या इत्र का मजा, सुगंध का मजा आप देख के या छू के ले सकते हो? नहीं। इत्र स्पेसिफिक सुगंध है, अतः उसका मजा आपको सुगंध के द्वारा ही आ सकता है, छू के या देख के नहीं आ सकता। इसी प्रकार से एक बहुत सुंदर वातावरण है, पर्वत है सुनहरी और सूर्योदय हो रहा है, प्राकृतिक वातावरण है, क्या उसका मजा आप छू के ले सकते हो? नहीं, वो देखने का अनुभव है, उसका मजा आप देख के ही ले सकते हो। तो हर प्रकार के सुख को अनुभव करने के लिए हमारे पास एक प्रकार की इंद्रिय है, और उसी इंद्रिय से हम उस सुख को अनुभव कर सकते हैं। कोई मखमल कुमोल सुकोमल चीज़ है तो क्या उसका मजा दूर से देख के आ जाएगा? उसका सुख लेना है तो हमको उसको छूना पड़ेगा, तभी जो सुकोमल वस्तु है उसको हम अनुभव कर सकते हैं, उसका आनंद ले सकते हैं। ऐसे ही कोई मीठी वस्तु है या कोई तीखी नमकीन वस्तु है, तो क्या हाथ से छू के उसका रस आ सकता है? नहीं, उसको ज़ुबान से ही हम उसका रस ले सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं। वैसे ही ईश्वर तत्व के अनुभव के लिए कुछ सिद्धांत बने हुए हैं, कुछ संकल्पनाएं हैं, कुछ प्रयोग हैं, कुछ प्रक्रियाएं हैं। आप जब उनको करोगे तो आप वो डिवाइन फील करोगे, वो देव्यता, वो भगवदीयता, वो आपको अनुभव में आएगी। क्योंकि वो इन इंद्रिय जगत से बाह्य की वस्तु है, अतः वो आप चाहते हो कि आंखों से देखूं, कानों से सुन लूं, या मैं उसको स्पर्श करके देख लूं, संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंद्रियातीत तत्व है ईश्वर। रुद्राष्टकमिदम में भगवान शिव के लिए आता है, गिरा ज्ञान गौतीत मीशम गिरीशम। गिरा का मतलब होता है वाणी, गौतीत का मतलब होता है सभी इंद्रियों से परे। गिरा ज्ञान गौतीत मीशम गिरीशम, यानी कि ईश्वर इन इंद्रिय जगत से, वाणी से, आदि से परे है। आप उसको शब्द में व्यक्त नहीं कर सकते, और न ही आप उसको किसी प्रकार से सुन के समझ सकते हो तर्क द्वारा। तो वो एक ऐसा इन्फिनाइट तत्व है, अनंत तत्व है, शून्य तत्व है। उसे दो तरफ समझ सकते हैं, अगर आप समझना चाहें तो। वो अनंत है। अनंत को आप डिफाइन नहीं कर सकते, नोट नहीं कर सकते। वो शून्य है। शून्य के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। शून्य शून्य ही है, बस जीरो, कुछ भी नहीं। या तो वो सब कुछ है इतना कि आप सब कुछ को बखान नहीं कर सकते, या फिर वो शून्य है, कुछ बखान करने के लिए आपके पास है ही नहीं। वो ऐसा तत्व है जहां दोनों विरोधाभासी तत्व एक साथ उपस्थित हैं। तो आप चाहते हो उसको कैसे देख लोगे? तो यह मानने और नहीं मानने की बात आती ही नहीं है। श्रद्धा, विश्वास और आस्था एक सामान्य जन के लिए, लेकिन आप तार्किक दृष्टि से जब ईश्वर तत्व को समझने जाओगे तो आपको यह समझना पड़ेगा कि वो इंद्रियों से परे की वस्तु है। तो फिर जिन्होंने अनुभव किया, उन्होंने कैसे अनुभव किया? जिन्होंने भगवान का अनुभव किया वो स्मरण के द्वारा किया, वो ध्यान के द्वारा किया, वो अनुभूति और भावना के द्वारा किया। ईश्वर तत्व का अनुभव अगर किसी प्रकार से हो सकता है तो वो है आपके सुमिरन, आपके ध्यान और आपके भाव द्वारा। या तो आप उसको अपने भावों में अनुभव कर सकते हो, वो भाव की वस्तु है,
वो तत्व भाव का है, भाव प्रदेश में उसका अनुभव होगा। क्योंकि भावनाएं जो होती हैं उनको इंद्रियों की कोई ज़रूरत नहीं होती है। आपको जब अपने प्रिय व्यक्ति की या वस्तु की याद आती है तो वो वस्तु आपके पास नहीं हो, लेकिन भावनाएं उसे अनुभव करवा देती हैं। तो ईश्वर तत्व भाव का है, और वो याद, सुमिरन, जो स्मृति आती है, वो भी ईश्वर तत्व को अनुभव कराने वाली चीज़ है। क्योंकि स्मृति और भाव ये इंद्रियों के द्वारा अनुभव किए हुए विषय के ही बारे में होते हैं, परंतु स्मृति और भाव की एक विशेषता है कि ये आपको इंद्रियां रहित अवस्था में भी अनुभव हो सकते हैं। जैसे आप सपने में होते हो तब आपके आँख, कान, नाक सब सुषुप्त अवस्था में लीन हो जाते हैं मन में, लेकिन फिर भी आप अपनी जो याद है और भाव है उसको सपने में महसूस कर सकते हो। तो भाव और स्मृति, याद और भावना, इमोशन और मेमोरीज, ये दोनों एक ऐसे फैक्टर हैं मनुष्य के मन में, मस्तिष्क में, जो इंद्रियों के अधीन नहीं है। इंद्रियों की सुषुप्ति होने पर भी ये अपनी संक्रियाएं कर सकते हैं। एक सुप्त व्यक्ति के अंदर भी ये अपना कार्य कर सकते हैं। इसलिए अगर ईश्वर का थोड़ा बहुत भी अनुभव होता है तो वो भाव और सुमिरन में होता है। इसीलिए ध्यान का नियम है, इसीलिए जप का नियम है, इसीलिए भावनापूर्वक भक्ति करने का नियम है, और इसीलिए कहा जाता है कि श्रद्धा करो, आस्था रखो, मानो तो अनुभव में आता है। क्यों? क्योंकि ईश्वर इंद्रियातीत तत्व है और वो आपके भाव और स्मृति में ही अनुभव आ सकता है। इसी के विभिन्न अभ्यासों का नाम योग का सिद्धांत है। और ये योग फिर कई प्रकार का है: ज्ञान योग, भक्ति योग, मंत्र योग, अष्टांग योग, ध्यान योग, पतंजलि का महाराज का योग। और ये हिंदू धर्म शास्त्रों में, सनातन के धर्म शास्त्रों में जो विभिन्न प्रकार के योग बताएं, ये कुछ भी नहीं करते, ये आपके भीतर स्मृति और भावना को विकसित करते हैं, जिससे आप उस तत्व का अनुभव कर पाओ। अब आपके साथ समस्या ये है, शास्त्र आपने कभी पढ़े नहीं, शास्त्र आप कभी पढ़ना चाहते नहीं हो, और पढ़ोगे तो भी दोष दृष्टि से, उसमें कमी निकालने के लिए पढ़ोगे। और उसके बाद ध्यान और योग के जो प्राणायाम के जो अभ्यास हैं वो एक आप मानसिक व्यायाम की तरह, एक प्रैक्टिस की तरह, एक व्यायाम की तरह करोगे कि भाई ये तो मन की स्वस्थता के, बुद्धि की एकाग्रता के लिए ज़रूरी है, इसलिए हम तो मेडिटेशन कर रहे हैं। अरे कुछ नहीं होना तुम्हारे इस मेडिटेशन से, टेंशन ही बढ़नी है इस मेडिटेशन से। क्योंकि आपका बेसिक ये है कि आप नास्तिक रहते हुए ध्यान, योग आदि का लाभ लेना चाहते हो। ये नास्तिक व्यक्ति के काम की चीज़ ही नहीं है, उसके लिए इफेक्टिव होंगी ही नहीं। बिना पेट्रोल और बिना डीजल की क्या कोई गाड़ी काम करती है? चलेगी क्या? बिना बैटरी, बिना एनर्जी के कोई फ़ोन या घड़ी काम करेगी क्या? नहीं कर सकती। उसी प्रकार से आपका विपश्यना, आपका योग, आपका ध्यान निरर्थक चला जाता है। क्यों निरर्थक चला जाता है? क्योंकि आप नास्तिक रहते हुए इनका लाभ लेना चाहते हो। अब जो उपकरण बना ही आस्था, विश्वास और भावना को और मन को पुष्ट करने के लिए है, उस उपकरण को आप आस्था, विश्वास और भावना से अलग करके यूज़ करोगे तो वो उपकरण कैसे काम करेगा? ध्यान, प्राणायाम, योग, मंत्र, ये जितनी भी चैंटिंग्स और ये सब चीज़ें हैं, इनका जो यूज़ है, ये जो टूल है, इनका जो यूज़ है वो तब होता है जब आस्था हो, भावना हो, आप भीतर श्रद्धा हो। आप उसको ही अलग कर देते हो, धर्म को, ईश्वर को ही अलग कर देते हो, और फिर सोचते हो कि इसका हमको कोई बेनिफिट होगा। होता है, शारीरिक मानसिक स्तर पे इसका बेनिफिट हो सकता है। इमोशनल लेवल पर जो यंत्रों से नाप के देख सकते हैं आप प्रयोगशाला में, वो लाभ इसका हो जाएगा, पर वास्तविक स्तर पे इसका कोई लाभ नहीं होगा। जो गहरा अनुभव होता है वो अनुभव नहीं होगा आपको। तो भैया, ईश्वर मानने या नहीं मानने का तत्व ही नहीं है, वो मानने और नहीं मानने से परे का तत्व है। वो आंखों से देखा जाने वाला, कानों से सुना जाने वाला, वाणी से बोला जाने वाला तत्व नहीं है, इंद्रियातीत तत्व है। जैसे कि मैंने आपको भगवान शिव की स्तुति के संबंध में बताया, भगवान श्री कृष्ण की स्तुति में भी आता है। शिव जी की जो मैंने स्तुति रुद्राष्टक की पंक्ति बोली, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण की स्तुति में आता है सच्चिदानंद रूपाया। तो चिद आनंद, चिद का मतलब होता है जो आपके मन, बुद्धि आदि सबको अस्तित्व देता है, आधार देता है, वो चैतन्यता, वो, और उस चैतन्यता से उद्भूत होने वाला आनंद, बिल्कुल फील की चीज़ें हैं ये। और इसके अनुभव के लिए दृढ़ अभ्यास, दृढ़ समर्पण की ज़रूरत होती है। ये ऐसा नहीं है कि कोई किताब पढ़ के या मेरी बात सुन के तुमको अनुभव में आ जाएगा, या किसी ओशो को या किसी बुद्ध को पढ़ के तुमको समझ में आ जाएगा। जन्म जन्म ओशो और बुद्ध को पढ़ते रहो, करोड़ों करोड़ों साल तक तुम पढ़ते रहो ग्रंथों को, कुछ नहीं होना है। विशुद्ध आस्था और विश्वास से प्रकट होने वाला तत्व है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तत्पतर संयत इंद्रिय, श्रीमद् भगवद गीता।
श्रद्धावान व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है, जिसकी इंद्रियां संयत हो और जो इसके लिए तत्पर हो, इसके लिए डेडिकेटेड हो, इसके लिए कमिटेड हो, तब अनुभव में आता है, तब अनुभव में आता है। समझ में आना तो बहुत अलग ही बात है। तो ईश्वर या भगवान मानने और नहीं मानने का तत्व ही नहीं है। उसके बारे में तू कह रहा है मैं मानूंगा, मैं नहीं मानूंगा, वो दिखेगा, मैं नहीं दिखूंगा। तेने जो कॉन्टेक्स्ट और तेने बात दिखी है ना, वो ऐसी ही है जैसे एक अनपढ़ और गंवार कुछ भी दीवार के ऊपर लकीरें खींच दे और कहे कि देखो मैंने कितना अच्छा कविता लिखी है। एक अनपढ़ गंवार व्यक्ति जो लिख ही नहीं सकता, जिसको लिखना आता ही नहीं है, वो अनएजुकेटेड व्यक्ति एक पत्थर से किसी दीवार के ऊपर खरोंच दे, लकीरें कर दे और कहे कि देखो मैंने काव्य लिख दिया, महाकाव्य लिख दिया। वैसा ही तेरा यह वाक्य है मूर्खानंदन शिरोमणि। ईश्वर ध्यान का, अनुभव का, आस्था का विषय है। ईश्वर देखने सुनने का विषय नहीं है, मानने नहीं मानने का विषय नहीं है। यह अनुभव का तत्व है। ये तत्व आस्था और विश्वास का तत्व है। ये तत्व स्मृति का और ध्यान का तत्व है। आप इत्र का मज़ा हाथों से छू के नहीं ले सकते। उसके लिए उसको आपको हाथ पे लगाना होगा, उसकी सुगंध आएगी तब उसका मज़ा आएगा। उसी प्रकार से आपको विश्वास करके ध्यान में बैठना होगा, सुमिरन में जाना होगा। जब आप सुमिरन में याद में जाओगे, स्मृति में, ध्यान में जाओगे, तो उसकी अनुभूति महसूस करोगे और तब उसका रस अनुभव में आएगा।